तो दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात तेजी से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 39 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने के साथ दिल्ली के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लाशों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबा वेटिंग टाइम चल रहा है। ऐसे भयावह हालात को देखते हुए एमसीडी ने शमशान घाटों पर 120 चिताएं रिजर्व की हैं। निगमबोध घाट में 20, पंजाबी बाग और गाजीपुर शमशान घाट में 15, कड़कड़डूमा में और सीमापुरी शमशान घाट में 10-10 चिताएं रिजर्व करनी पड़ी है। इन रिजर्व चिताओं पर सिर्फ कोरोना से मरने वालों का ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शमशान घाटों पर लाशों की भारी भीड़ के अंतिम संस्कार के लिए एमसीडी का क्या इंतजाम है, ये जानने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश से बात की हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालत ये है कि शमशान घाटों पर लाशों की लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है और इस बीच शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए एमसीडी को अतिरिक्त तैयारियां करनी पड़ रही है। किस तरीके की तैयारियां एमसीडी ने अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर की है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जी है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कल 39 लोगों की मौत हो गई, 8000 से ज़्यादा कोरोना के नए केसेस आए। हालात तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं। शमशान घाटों पर क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से लोगों के परिजनों की दुखद मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जिनके परिजनों की दुखद मौत हो रही है उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना हो, उसके लिए अभी हमने तीनों निगम ने एक जॉइंट मीटिंग बुलाई थी। उसमें तीनों मेयर हम साथ थे, हमारे तीनों नेता सदन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन। हमने एक साझा बैठक की और एक साझा हमने प्रोग्राम तैयार किया है कि किस प्रकार से हमें कोविड को लड़ना है। जहाँ तक शमशान घाट की बात करें तो तीनों निगमों में लगभग 20 हमारे शमशान घाट और कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनको जहाँ कोविड से हम संस्कार कर सकते हैं। और अभी हमने मोटा मोटा लगभग तीनों नगर निगम में 120 के करीब जो प्लेटफॉर्म है उनको रिजर्व कर दिया है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कोविड से जिनके परिजन की दुखद मौत हो रही है उन्हीं का संस्कार किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम बढ़ाएंगे भी। अगर दिल्ली की बात करें तो निगमबोध घाट जो है वो सबसे बड़ा शमशान घाट है। वहाँ पर किस तरीके के इंतजाम आपको करने पड़े? निगमबोध घाट पर मैं खुद विजिट करने गया था। विजिट करने के बाद जो पिछले वार जब पीक पाया था, जब जो समस्याएं आई थी, उसके फीडबैक के आधार पर हमने वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं खड़ी की है। एक तो लोग वहाँ पर जो आएँ वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड की अलग एग्जिट हो, जिनकी परिजन की दुखद मौत हुई है उनकी इन और एग्जिट दोनों अलग हो। उनका काउंटर भी अलग होना चाहिए, जहाँ उनको पर्ची कटवानी है, अगर लकड़ी से संस्कार करना है या सीएनजी पे करना है तो जो पर्ची कटने तो उसका काउंटर भी अलग हो। वहाँ पर हमने एक अलग से मुनादी का भी प्रोग्राम कराया, तो वहाँ पर लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो लोग मास्क लगा के नहीं आए वो मास्क लगा कर आएँ। किसी का गिर गया है तो वहाँ काउंटर से ले सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। तो लगातार वहाँ पर इस प्रकार से आगे काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार किसी प्रकार की भी हम समस्या को आने नहीं देंगे। हम आगे बढ़ के काम करेंगे और हम सब मिलकर के कोविड को कैसे हरा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ इसी पे काम करना है। प्रेशर कितना बढ़ गया है शमशान घाटों में? हम देख रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कुछ आंकड़ा आप दे सके कि डेली कितने ऐसे शव शमशान घाटों पर पहुंच रहे हैं जिनकी कोविड की वजह से डेथ हुई है? अगर निगमबोध घाट की बात करें तो पिछले 1 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख तक लगभग वहाँ पे 40 से 45 लोगों का वहाँ संस्कार हो चुका है। और जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वहाँ 2, 3, 4 फिर 5 केस आने लगे, अब 6, 7 और वो अब 10 से ऊपर होने लग गया है। 10 से ऊपर लोगों का वहाँ पे संस्कार हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस प्रेशर को हम अच्छे से उसमें हम काम कर पाएँ और व्यवस्था खड़ी कर पाएँ, इसलिए वहाँ मिल के काम कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए, अधिकारी अलर्ट है। वहाँ की हमारी जो एनजीओ है वैसे बी से पंचायत वो अलर्ट है। तो हमें लगता है कि हर परिस्थिति से हम निपट लेंगे। कर्मचारियों की संख्या भी क्या बढ़ाई गई है? बिल्कुल, कर्मचारियों को भी कहा गया है जो कोविड में प्रोटोकॉल के तहत जो संस्कार करा रहे हैं उनको पीपी किट मिल जाए, वो पीपी किट्स का ध्यान रखें, उनको सैनिटाइज हो जाए, उनके हाथ धुल जाएं, उनको अलग बैठने की व्यवस्था हो जाए। ऐसे अनेक व्यवस्था हमने खड़ी की है
मुझे लगता है हम कोई भी समस्या आने नहीं देंगे। पिछली बार जब कोरोना पीक पर था तो आंकड़ों के में भी जो है वो काफ़ी अंतर, दिल्ली सरकार के आंकड़ों में और जो एमसीडी के अस्पताल में जो शव आ रहे थे उनको आंकड़ों में बड़ा अंतर नजर आया था। इस बार भी क्या कुछ लग रहा है कि आंकड़े जो है वो सरकार कम दिखा रही है और आपके यहाँ ज़्यादा शव आ रहे हैं? अभी हमने सभी अधिकारी को आदेश दिए कि डेली कितने हमारे शमशान घाट पर क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी हमें डिटेल शाम को चाहिए। तो दिल्ली सरकार कितनी घोषणा करती है और हमारे पे कितनी डिटेल आती है उसमें अगर अंतर आएगा तो हम जरूर बताएंगे। हम दिल्ली सरकार से भी निवेदन करेंगे, ये बात छुपाने वाली नहीं है। हम सबको मिलकर कोविड से लड़ करके लोगों को बचा कैसे सकते हैं उस पर अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है टीम वर्क में काम होगा। पिछली बार भी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्थिति को आगे नियंत्रण किया था, अभी भी उनकी डायरेक्शन है, हम उनके डायरेक्शन से सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम सबसे अपील भी कर रहे हैं कि सब मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और हाथ धोएं और टीका जरूर लगवाएं। तो बिल्कुल दिल्ली में हालात ये है कि शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ये भी स्थिति सामने आ रही है कि जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो शवों की संख्या है उसमें भी एकाएक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि एमसीडी ने पूरी दिल्ली में 120 जो चिताएं हैं वो कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनके अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व कर दी है। और कई सारे दूसरे इंतज़ाम भी शमशान घाटों पर एमसीडी की तरफ से किए जा रहे हैं। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।